टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योरिटी। इस टेक्नोलॉजी को हम सिक्योरिटी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मोबाइल बेस्ड इमरजेंसी सर्विसेज एंड डिजास्टर रिलेटेड सर्विसेज वुड बी प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स ऑन रियल टाइम बेसिस सो एज टू टेक। ये मोबाइल बेस्ड इमरजेंसी सर्विसेज क्या है? मान लीजिए अगर कहीं पर एक फ्लड्स होता है या कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई डिजास्टर आ जाता है, तो वी नीड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एट एन अर्लियर स्टेज so that we can take precautionary measures to evacuate people from that particular place. So with this current generation, you can see we can find mobile phones in almost all the houses. So providing these kind of information on real time basis through their mobile phones will be a very nice step in order to evacuate people or during such times. ऐसा कर सकते हैं हम, अगर एक फ्लड्स हो या अर्थक्वेक हो तो इस इंफॉर्मेशन को हम मोबाइल के थ्रू लोगों को पहुंचा सकते हैं ताकि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंस की डिपार्टमेंट में ये टेक्नोलॉजी कैसे उपयोग कर सकते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब एक जो बॉन्ड होता है, जो गवर्नमेंट या फाइनेंशियल पब्लिक या फाइनेंस के डिपार्टमेंट के जो बीच में जो ट्रांजैक्शंस या बॉन्ड होता है, उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो एटीएम प्रोग्राम या सीसीएस और पोस्ट ऑफिस। इन सभी चीजों से हम वो जो ट्रांजैक्शन है, वी कैन मेक इट वेरी इजियर, वी कैन मेक इट वेरी स्ट्रांग, वी कैन ऑल्सो मेक इट वेरी सिक्योर। जस्टिस के फील्ड में टेक्नोलॉजी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जो कोई भी ऑपरेशंस या जो कोई भी एक्शंस हो जो हम ऑफलाइन करते थे, उन सभी चीजों को अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं यूजिंग ई कोर्ट्स, ई पुलिस, ई जेल्स, ई प्रोसिक्यूशन। द client or the public who is in need of these kind of services need not be present in an office. Instead, he can opt for online working of these kind of services through his mobile phone or tablet. इस टेक्नोलॉजी हमें प्लानिंग डिपार्टमेंट में कैसा काम आएगा? नेशनल जीआईएस मिशन मोड प्रोजेक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड टू फैसिलिटेट जीआईएस। ये जीआईएस क्या है? जीआईएस का मतलब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब वो एक सिस्टम है जो एक डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन द geographical area. So what it basically does is it surveys the geographical area and based on the area it surveys, it takes decision. For example, it takes one particular area, it surveys it and plans all the activities that needs to be done. It conceptualizes, designs it, develops it and also monitors it. So that is what is known as GIS. Basically वो एक सिस्टम है जो एक एरिया को सर्वे करती है और उस एरिया के सर्वे के रिजल्ट्स के ऊपर एक प्लानिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, डिजाइन और डेवलपमेंट प्लान करती है। So how can the technology be used in the field of cyber security? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर एक सेंटर है which was set up to ensure safe and secure cyber space. आप जो कोई भी एक्शंस ऑनलाइन करते हैं, वो चैटिंग हो सकती है या ट्रांजैक्शन हो सकती है, वो सब साइबर स्पेस में आता है एंड इट्स वेरी नेसेसरी दैट रिमेन्स वेरी सिक्योर. सो दैट इज व्हाई नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड. Some other government initiatives are, one is Bharat Broadband Network Limited, which is working towards the excellence for Internet of Things, IoT. IoT का मतलब किसी भी चीज को हम इंटरनेट से जोड़कर उसे स्मार्ट बनाना है, वही एक ऑब्जेक्टिव है IoT का. सो इट इज वर्किंग टुवर्ड्स द एक्सेलेंस ऑफ दीज IoT वर्क्स. और एक ऑब्जेक्टिव है कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इज सेटिंग अप अ स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप अंडर कंपनीज एक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Under this national e-governance plan, it has been mandated that we should create National Optical Fiber Network, which is also abbreviated as NOF in India. इसका मतलब क्या है कि around 2,50,000 ग्राम पंचायत में स्प्रेड हुआ वो 6,600 ब्लॉक्स और 641 डिस्ट्रिक्ट में एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है, वो सब हम प्लान कर रहे हैं. So this is being planted around 2,50,000 gram panchayats which are spread over 6,600 blocks and 641 districts. They are basically covered by incremental or optical fiber which are very much necessary for digital India.
So the main objective of the center here, now we'll be talking about Cyber Swachhata Kendra, Digit Sevak Volunteer Management System, also abbreviated as VMS, Digital Saksharta Abhiyan, Disha, Direct Benefit Transfer, which is DBT. So one of the main objectives of the center is to create innovative applications. एक नया idea, एक नया domain capability चाहे. It also helps in building industry capable talent. Industry capable talent क्या है कि एक टैलेंट को इतना रिफाइन करे कि एक आदमी को डायरेक्टली आफ्टर द ट्रेनिंग एक इंडस्ट्री में काम मिल सके. दैट इज नोन एज इंडस्ट्री केपेबल टैलेंट और इंडस्ट्री लेवल टैलेंट. जो स्टार्टअप कम्युनिटी, जो लोग नए आइडिया के साथ एक कंपनी शुरू कर रहे हैं, उसे एक कम्युनिटी की जरूरत होता है. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग दैट कम्युनिटी एंड एन एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम फॉर आईओटी. एक नए आइडिया के एग्जीक्यूशन करने के लिए कोई भी क्या क्या जरूरत है, उसे सब एक देखभाल करना ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है. एंड देयर इज ऑल्सो वन थिंग कॉल्ड एज साइबर स्वच्छता केंद्र, वेयर विच इज बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर. सो ये बॉटनेट क्या होता है? बॉटनेट एक प्रोग्राम्ड बॉट होता है जो उसका काम ही एक स्पेसिफिक प्रोग्राम करना है या फिर एक वायरस या इसको स्प्रेड करना है. बेसिकली उसे हम बॉटनेट कहते हैं. सो उस बॉटनेट को क्लीन करना और मालवेयर, मतलब कोई भी वायरस आपका कंप्यूटर में आ जाता है ना, उन मालवेयर को एनालाइज करना, वही इनका काम है, साइबर स्वच्छता केंद्र. सो दिस इज डन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेरी सिक्योर साइबर स्पेस बाय डिटेक्टिंग बॉटनेट इन्फेक्शंस एंड ऑल्सो enabling to notify, enabling and cleaning it so that we can make the system more secure. So it is set up in accordance with the objectives of National Cyber Security Policy. So ये National Cyber Security Policy क्या है? इसका एम है कि एक सिक्योर साइबर इकोसिस्टम कंट्री में क्रिएट करना है. इट इज ऑल्सो एन ऑनलाइन वॉलंटियरिंग प्लेटफॉर्म where interested citizens, so people can voluntarily enroll themselves, they can contribute to the success of this initiative known as Digital India Program. पीपल वॉलंटियरली इसमें एनरोल कर सकते हैं और उनके आइडियाज, उनके सजेशंस को इस प्लेटफॉर्म पर देकर इन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक बढ़ावा दे सकते हैं. The platform provides means for end-to-end execution of volunteering tasks. So right from the part of registration to creation of task, evaluation of task, and also it recognizes people for their efforts and rewards them with the recognition and some kind of rewards. The Digital Saksharta Abhiyan or National Digital Literacy Mission, और it is also called as NDLM. एक क्या है? एक स्कीम है. अगर हम डिजिटल इंडिया के विचारों को अच्छी तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट पीपल नो हाउ टू यूज इट, what are its advantages, what are the services provided in the online platforms. So it is very much necessary that we need to give people the knowledge about the working of these kinds of things. So इसलिए एक अभियान है, एक डिजिटल साक्षरता अभियान और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, wherein people are being trained. 52.5 lakh person, including Anganwadi, Asha workers, authorized ration dealers हो या कोई भी हो across all the states and different parts of the country, they are being trained, they are being educated about this operation, this services, this digital platform. So एक है जिसका मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. ये एक प्रोसेस है जिसमें अगर आप किसी स्कीम के अंदर आपको एक फंड्स मिल रहा है, या फिर आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, या फिर आपको एक सर्विस मिल रहा है, तो अगर आप इस सर्विस के हकदार है, इस फंड्स के हकदार है, तो इस डीबीटी के वजह से आपको उस सर्विस या फंड्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. देयर इज नो नीड फॉर एनी मिडलमैन. This what it basically does is this avoids deduplication and also there is a reduction of fraud. इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है और फ्रॉड के चांसेस बहुत ही कम पड़ जाते हैं. So as I explained earlier, this DBT will bring efficiency, effectiveness, transparency. जो भी एक ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक अकाउंटेबिलिटी ला जाता है. सो इस अकाउंटेबिलिटी की वजह से एक ट्रांसपेरेंट
इकोसिस्टम मेंटेन हो जाता है गवर्नमेंट सिस्टम में. सो दिस विल व्हाट बेसिकली डू इज इट विल इंक्रीज द ट्रस्ट ऑफ सिटीजंस ऑन गवर्नमेंट्स. सो और एक ऑप्शन है, उसका नाम है ई साइन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस. So that can be integrated with the delivery applications. So ये क्या हो सकता है कि any citizen who has an Aadhaar card has using this service can digitally sign a document. मतलब ऑफलाइन जाकर पेपर पर ही साइन करना जरूरी नहीं है. एक आधार कार्ड को उपयोग करके एक इंसान ऑनलाइन अपने साइन दे सकता है. सो दिस इज नोन एज अ डिजिटल सिग्नेचर. So authentication, using the authentication of Aadhaar holder through Aadhaar. So कोई भी eKYC सर्विसेज हो या ऑनलाइन सिग्नेचर हो, वो एक आदमी कर सकता है. इस इनिशिएटिव के सेकंड पार्ट में हम एक देख सकते हैं कि इनिशिएटिव्स एंड एप्लीकेशंस ये ई गवर्नेंस का कैसे जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ था. So the Jammu and Kashmir e-governance. So basically what we can tell is the roots of this e-governance, or the first step from where this was started, was basically sown in 1988 in Jammu and Kashmir. So this was done with the establishment of NIC Jammu and Kashmir in 1988. So इसमें क्या हुआ था कि all 14 districts and states of Jammu and Kashmir, they were covered, including even 2 tribal districts, Leh and Kargil. So all 14 things and also the tribal district Leh and Kargil, they were covered, and the ICT, Information Communication Technology Services, वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जुडिशियरी या असेंबली को मेंटेन करने के लिए वो ICT सर्विसेज को एस्टैब्लिश किया गया था. So Jammu and Kashmir Governance Agency, that which can also be abbreviated as JAKEGA. So this was basically introduced to ensure the increased transparency हो या efficiency हो और effectiveness हो, ताकि वो जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन या उसके लोगों को इस सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज का उपयोग हो सके. सो द प्रमोटिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो एक IT कल्चर जो होता है उसे इस यूनियन टेरिटरी में establish करना, so that the people there could benefit from it. So facilitate establishment of service centers through public या private partnership से या public और government के partnership से, so that public gets to use all the e-services facilities that are available at their doorsteps. ये एक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नेंस एजेंसी ने अंडरटेक किया था. सो बहुत ही ज्यादा एक एस्टैब्लिशमेंट्स को सेटअप किया गया था, लाइक स्टेट सर्विसेज गेटवे, SSDG, डिलीवरी कॉमन सर्विस सेंटर्स और CSC ऑब्जेक्टिव्स. सो इन सभी को एस्टैब्लिश किया था कि एक सर्विस या एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक को प्रोवाइड कर सके. सो एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स, दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये सब सर्विस पब्लिक को मिल सके. So the core component in the e-governance infrastructure under an EGP scheme of government of India, ये जो है SSDG, this will act as one standard messaging gateway, so between the state and its people or different departments of the government. With the help of this SSDG project, online many G2C services are being implemented and are being provided to the citizens of Jammu and Kashmir through internet. So these are also known as khidmat centers. So ये एक खिदमत सेंटर्स को लोकली सेटअप किया हुआ है across the union territory, and they are basically used for different services. For example, they are used for the state-wide area network. They are used for e-district, e-prison, disaster recovery center, for G2C, B2C and B2B services. So एक खिदमत सेंटर 5 सर्विसेज को प्रोवाइड करती है. So another major core infrastructure project under National Governance Plan in EGP is known as SWAN or SWAN. ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक सिक्योर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में हो. इसका यही एक एम है दैट देयर इज अ
presence of this kind of a secure network at state, district and block headquarters level. So it will work to make sure that there is a vertical as well as horizontal connectivity between various departments or offices. Different departments या offices के बीच में एक connectivity रहे, एक vertical या horizontal connectivity रहे. So this was basically conceptualized to improve the connectivity or enhance the efficiencies with which various departments interact with each other or work with each other or coordinate. So another important thing under the scheme is approximately 60 services. 60 services have been identified for different departments. So इसका scope of this project is basically to computerize, हर एक चीज को computerize करके एक internet integrate करना है online प्लेटफॉर्म पर. सो ऑल द एक्टिविटीज जो ऑफलाइन में होता था कि प्रिजन मेंटेन करना, प्रिजनर मैनेजमेंट इन द जेल, सो वो सभी इंफॉर्मेशन अबाउट द इनमेट्स लॉज्ड इन द प्रिजन एक रियल टाइम एनवायरनमेंट पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो कंसर्न अथॉरिटीज के लिए. सो इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग विजिट कर सकते हैं, एक विजिट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कर सकते हैं. So disaster recovery center for the data center of commercial taxes and department. So e-assembly workflow based file tracking system. So Aadhaar से enabled हुआ biometric attendance system. So JK public management. So it basically works on online monitoring and request grievance redressal. So what it does is basically it streamlines the activities of CDT and J&K data center. So ताकि like bills of materials को finalize करना, procurement of infrastructure and providing project management services.